आपको ये पता चलेगा कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब आप समझ के रखिए कि अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो आपको रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर अमीटर में कन्वर्ट करने बोले देगा तो आपको शंटिंग करनी पड़ेगी। शंटिंग का मतलब होता है पैरेलल में रजिस्टर लगाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में देखो, जब भी कभी हम पढ़ते हैं ना तो हमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे देता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज दे देता है, तो कई दफ़ा अपन नहीं समझ पाते हैं कि करना कैसे होता है, ठीक है। इतना मान के चलो, जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है यानी कि सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। जब सीरीज में रेजिस्टेंस लगाओगे तो हमें क्या आर निकालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है हमको, है ना, आर निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि V/IG हमको गिवन होता है इस केस में हमेशा, है ना। अगर IG नहीं गिवन होगा तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? आपको रेजिस्टेंस और वोल्टेज से निकालना पड़ेगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। इस केस में देखो, इस केस में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ होता है, ठीक है। IG दिया है यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और बोला है कि हमको 20 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है, ठीक है। और हमको इसमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सिंपल फार्मूला है, आप लगा दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा केस देखो, दूसरे केस में क्या बोलेगा, रेजिस्टेंस दिया रहेगा गैल्वेनोमीटर का और बोलेगा कि फुल स्केल वोल्टेज जो होता है ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का, कि इतना वोल्टेज आया तो तुरंत शो कर देगा कि फुल स्केल हो गया, फुल स्केल हो गया। 0.2 वोल्ट दिया हुआ है। अब बोलेगा इसको कि इसको अमीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ मैं, ठीक है। अमीटर में कन्वर्ट करने की जब प्रयास करेंगे हम तो हमें शंटिंग करनी पड़ेगी, यानी कि हमको पैरेलल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अब देखो, जब पैरेलल रेजिस्टेंस लगाओगे तो तुम्हें करना ये होता है, दोनों ही केस में तुमको फुल स्केल वोल्टेज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दोनों ही केस में निकालनी पड़ती है। इसमें भी IG निकालोगे तुम। IG निकालने के लिए इस्तेमाल क्या करोगे? वोल्टेज। ये वो वोल्टेज है जो आपको जो है गिवन रहता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के रूप में, ठीक है। और उसके बाद RG ये भी गिवन रहता है, तो फुल स्केल IG निकल आई। उसके बाद अब सिंपल जो है फार्मूला वो लगा दो आप कि देखो, हमको शंटिंग निकालनी। शंटिंग मतलब होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? V/I होता है। तो जो V होगा वो IG और RG होगा, है ना, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है और रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। और डिवाइड में I-IG करेंगे। अच्छा, I-IG क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग I-IG इसलिए करते हैं क्योंकि IG का मतलब होता है फुल स्केल करंट। अगर इतनी करंट आ जाएगी तो तुरंत तुम्हारा मीटर बोल देगा कि भाई फुल स्केल हो गई। पर अपन को कन्वर्ट करना 10 एम्पियर का, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 एम्पियर से 0.1 घटा दोगे, 0.01, इतनी जो करंट जनरेट हो रही, इसको कहीं ना कहीं हमको खर्च करना पड़ेगा। जब वो करंट कहीं और खर्च होगी तभी ये जो है एमीटर बन पाएगा। तो उसको खर्च करने के लिए हम लोग शंटिंग इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो S है ना, इतनी करंट जो बच रही है वो यहाँ खर्च होगी, इस वजह से इसको हम I-IG कर देते हैं, ठीक है। ऐसे करिए। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में अपन को RG दिया है। RG लगभग हर केस में दिया रहेगा आपको, ठीक है। नहीं दिया रहेगा तो आप देखना वहाँ पे निकालने का सिस्टम रहेगा। वैसे दिया होगा क्योंकि कांस्टेंट होता है, इस वजह से दिया रहता है, ठीक है। IG कई दफ़ा नहीं दिया होता, कई दफ़ा आपको निकालना पड़ता है। जब नहीं दिया होता है तो VG दिया होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इस केस में अपन को IG दिया हुआ है। जब IG दिया है, RG दिया है, और हमको क्या बोला है कि 6 एम्पियर का अमीटर बनाओ। इसमें हमको पता है कि अमीटर जब बनाते हैं तो हम लोग शंटिंग करते हैं। शंटिंग करने के लिए हमको रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है। तो रेजिस्टेंस कहाँ से निकालते हैं? अभी हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था। फार्मूला का मतलब नहीं है, मोटी मोटी बात समझो कि तुम रेजिस्टेंस लगा के क्या कर रहे हो कि एक्स्ट्रा जो करंट थी तुम्हें कहा गया जैसे 10 एम्पियर बनानी है, 6 एम्पियर बनानी है, 6 एम्पियर मान ले बनानी है, लेकिन मैक्सिमम करंट दिया है 2 मिली एम्पियर। तो ये जो एक्स्ट्रा करंट है 6 एम्पियर माइनस 2 मिली एम्पियर, ये कहीं ना कहीं खर्च करनी पड़ेगी तुम्हें। तो उसके लिए तुम एक अलग से लाइन लगा देते हो, उसको हम लोग बोलते हैं शंटिंग। तो उसमें से S ये हो गया। अब देखो, वोल्टेज बटे करंट बराबर शंटिंग, आंसर आ जाएगा इससे। अब ये हो गया थ्योरी। अब देखो इसमें प्रैक्टिकल, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो ये एक्चुअल क्वेश्चन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पूछा हुआ है। इसका आंसर निकालो और कॉन्सेप्ट को प्रूव करो, ठीक है ना। सिंपल, ईजी, ट्राई इट। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, इस वजह से मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे भी थोड़ी सी इसमें दिक्कत हुआ करती थी। है ईजी है और पेपर में बहुत पूछा जाता है। सबसे ब्यूटी इस कॉन्सेप्ट की ब्यूटी ये है कि पेपर में बहुत पूछा जाता है ना। उस टाइम मेरे को बहुत अच्छे से नहीं समझ में आता था, पर अभी समझ में आ गया, इस वजह से इसका जो है वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी समझ जाइए, ठीक है। धन्यवाद।